शुरू करेंगे एक नया टॉपिक काइनेमेटिक्स में जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है। इसमें हम लोग फिज़िक्स में प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, अपनी खुद की नॉलेज भी यूज़ करनी पड़ती है। रेडीमेड फॉर्मूले ज़्यादातर काम नहीं आते हैं। ठीक है, अगर काम आ भी जाएँ तो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन पाती। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक और वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसकी बात करते हैं। दुनिया में हम लोग सभी चीज़ें रिलेटिव ही करते हैं। जैसे हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, भाई मेरी हाइट तेरे से ज़्यादा है, मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, तेरे से, है ना, किसी और से, या मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। सबसे कंपेयर कर रहे हो, रिलेशन कर रहे हो, रिलेशन सेट कर रहे हो कि भाई आपकी हाइट, आपके दौड़ने की स्पीड, आपकी पावर बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, हम हमेशा रिलेटिविटी में जीते हैं। रिलेशन हमेशा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। तो रिलेशन वाली बात हम हमेशा करते रहते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर। ओके, चलो शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। मान लो दो दोस्त साइकिल चला के जा रहे हैं, बड़े आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है, अगर दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन इस वाले दोस्त को ये वाला दोस्त रुका हुआ नज़र आ रहा है, इस वाले दोस्त को ये वाला दोस्त रुका हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। दोनों सेम स्पीड से जाने मतलब क्या है कि बोथ आर ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों साथ साथ चलते हुए सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सेम टाइम में। उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी मान लो सेम था, और किसी भी टाइम पर उनकी पोजीशन कैसी होगी, सेम होगी। समझ गए, किसी भी टाइम पर उन दोनों की पोजीशन सेम होगी, सेम रहेगी, और दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। लेकिन एक ने मान लो स्पीड चलाना शुरू कर दिया तो वो आगे निकल जाएगा। दूसरा भी चल रहा है, लेकिन उससे इसकी स्पीड ज़्यादा है, वो आगे निकल गया। ठीक है, इस वाले बच्चे को नज़र आएगा कि वो बच्चा स्पीड से आगे चला गया, तो ये वाला बच्चा उसको देख रहा है। अगर ये वाला बच्चा चलते हुए उसकी स्पीड को मेजर करे तो वो कहलाएगी रिलेटिव स्पीड। आगे वाला बच्चा पीछे वाले बच्चे को देखे और स्पीड मेजर करे, वो भी उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। समझ गए। तो हम रिलेटिव स्पीड की बात इस तरीके से करते हैं। हम इस तरीके से रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक बड़ा अच्छा सा। जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं ना, जैसे मैं किसी और की स्पीड देखना चाहूँ तो मैं अपने आप को रेस्ट पर मान करके उसकी स्पीड नापना चाहूँगा। मैं ये मानूंगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, और मैं रेस्ट पे हूँ तो उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, लेकिन चल तो मैं भी रहा हूँ ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है ए और या दूसरा बच्चा है बी। ठीक है, ये चल रहा है 10 की स्पीड के साथ, इसकी स्पीड है 10, और इस वाले बच्चे की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में, ए की स्पीड बी के कंपैरिजन में, तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए इन रिलेशन टू बी या विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यानी ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में, मतलब नापने वाला कौन है, बी। समझ रहे हो। तो बी अपने आप को क्या मानेगा, अपने आप को रेस्ट पे मानेगा ना। ठीक है, जब हम वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं
और b के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, b के रिलेशन में निकालना चाहते हैं, तो b अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल में b को रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे रेस्ट पे? हम रेस्ट पे ऐसे लाएंगे कि हम 10 की स्पीड से तो जा रहा है a और b जा रहा है 5 की स्पीड के साथ। हम लोग b को रेस्ट पे लाने के लिए -5 ऐड कर देंगे, b के साथ -5 ऐड कर देंगे, और जो काम हमने b के साथ किया ना, वही काम हम a के साथ भी कर देंगे। ये तो आ गया रेस्ट पे, है ना, b रेस्ट पे आ गया, और a की स्पीड क्या बन गई? a की स्पीड बन गई 10 - 5। देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन के लिए, ये जो अपोजिट डायरेक्शन है ये दिखाने के लिए कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया है। सो ऐड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में। ये आ गई स्पीड ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। समझ गए? फिर से बताऊं एक बार, जब हम a की स्पीड किसी और के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो उसके रेस्पेक्ट को 0 करो, b की स्पीड को 0 करो। तो b की स्पीड को 0 करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? -5 ऐड कर दिया, तो b रेस्ट पे आ गया। यही काम हमने a के साथ भी किया, ऐड करने पर स्पीड आ गई 5 प्लस में। इसका मतलब b क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है, a 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो b को लगेगा a की स्पीड 10 नहीं है 5 आगे की तरफ जा रहा है। a अब 10 की स्पीड से नहीं जा रहा, 5 की स्पीड से जा रहा है, और प्लस साइन दिखाता है कि वो आगे निकल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, अब हम किसको रेस्ट पे लाएंगे? a को। तो ये हमारा है a, इसकी स्पीड है 10, और ये है हमारा b, इसकी स्पीड है 5। a को रेस्ट पे लाएंगे ऐसे, -10 रेस्ट पे आ गया, -10 ऐड कर दो, ये आ जाएगा, क्या जाएगा? दिस विल बी 0, a रेस्ट पे आ गया, एंड दिस विल बी -5। समझ गए? ये है -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। स्पीड किसकी ज़्यादा थी? a की। स्पीड किसकी कम है? b की। आगे कौन होगा? a। तो a अपने आप को रुका हुआ मानेगा, तो b इसको कैसे दिखाई देगा? b दिखाई देगा कि वो तो उससे दूर जाते जा रहा है, क्योंकि a आगे निकल जाएगा ना, और b धीरे 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 पीछे होता जाएगा, यानी पीछे जाता हुआ नजर आएगा, यानी इसलिए माइनस का साइन आया है। समझ गए? इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ये समझने के लिए तुम्हें बताया मैंने कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। जिसके रिलेशन में निकालते हैं वो अपने आप को रेस्ट पे मान करके दूसरे की स्पीड को देखेगा, तो उसको रेस्ट पे लाओ। क्लियर? तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये तभी वैलिड है जब दो चीज़ें एक डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। परपेंडिकुलर जाने के लिए नहीं है, एक इधर जाए और दूसरा परपेंडिकुलर जाए, या उनके बीच में कुछ एंगल हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन कहलाता है ये। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन है। टू डायमेंशन में क्या होगा? किसी एंगल पे जा रहे होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे जब हम 2D पढ़ेंगे। अब हम 1D पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। क्लियर? अब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डिराइव करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ गए? चलो करते हैं शुरू। सो फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। Derivation formula for relative
वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, वो बॉडी कुछ स्पीड के साथ चल रही है, तो t टाइम के बाद उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? स्पीड इनटू टाइम। समझ गए? और अगर उसकी कुछ पोजीशन है, शुरुआत में कुछ पोजीशन है, उस पोजीशन से वो आगे चलना शुरू करता है, तो उसकी पोजीशन जो आगे वाले टाइम पे होगी ना, वो ये वाली पोजीशन प्लस जो आगे डिस्टेंस ट्रेवल करी उसके सम के इक्वल होगी। समझ गए? मान लो इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी कितनी है? वो है x0, जीरो टाइम पर, x जीरो टाइम पर उसकी पोजीशन है x0। और इफ इट इज ट्रेवलिंग, अगर वो ट्रेवल कर रहा है, इफ इट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v, तो कितनी मतलब t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन टाइम t कितनी होगी? सो विल बी v इंटू टी। तो t समय के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? सो पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t क्या होगी? वो होगी x t पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। है कि नहीं? इनिशियल पोजीशन, शुरुआत में क्या पोजीशन है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उन दोनों के सम के इक्वल होगी उसकी बाद वाली पोजीशन। है कि नहीं? अच्छा, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम ओरिजिन पे रखते तो ये 0 पे हो जाएगा। अगर ओरिजिन नहीं है, मान लो 5 मीटर पे है, तो 5 से आगे चलना शुरू करोगे, 10 मीटर और चले तो तुम्हारी पोजीशन होगी 15। है कि नहीं? अगर 0 पे चले तो तुम्हारी पोजीशन जो होगी वही तुम्हारी पोजीशन होगी टी टाइम पर। अब हम लेते हैं दो बॉडीज 1 और 2। ठीक है? तो पहले वाली बॉडी की पोजीशन टी टाइम पर क्या होगी? दैट विल बी पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इनटू टाइम। ये तो पोजीशन होगी एक बॉडी की। ऐसे ही दूसरी बॉडी की पोजीशन क्या होगी? x2t, x2 पोजीशन एट टाइम 0 समय पे कहाँ था वो? उसके बाद इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम के लिए चलेगा तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसकी पोजीशन t समय पर ये होगी। समझ गए? अच्छा, अब इनको अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सबट्रैक्टिंग। देखो, अगर हम इनको सबट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इनको सबट्रैक्ट करें तो मिटाने में फायदा रहेगा इसको। अगर हम इसको सबट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा, माइनस करते हैं, x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 माइनस x10 प्लस v2t माइनस v1t। है कि नहीं? ओके, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसका भी काम पूरा हो गया है। अब हम x20 और x10 को भी इधर ले आए, तो x2t माइनस x20। ठीक है? इसको अलग से स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं। तो देखो, ये है x2 बॉडी की, सेकेंड बॉडी की पोजीशन t समय पर, और ये चीज क्या है? ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड बॉडी इन टी टाइम। है कि नहीं? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड बॉडी। इसी तरीके से माइनस x1t, और इधर से भी हम x1 ले आएंगे, तो प्लस x10 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे x2t माइनस
x, हाँ x2, ठीक है, x2 0 माइनस कॉमन निकाल लिया, x1t माइनस x1 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड बॉडी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉडी, और ये क्या है, v2 माइनस v1 इंटू t। तो दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस है कि नहीं, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस पूरी चीज को अगर मैं नाम दे दूं x21, इसको पूरी चीज को मैंने क्या नाम दिया है, x21 नाम दिया है, ठीक है। तो इसको पूरे को नाम दिया मैंने x21 एंड दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t, ठीक है। तो एक बार फिर से बताऊं तुम्हें, देखो ध्यान से, हमारी बॉडी जो v स्पीड के साथ चल रही है उसकी t टाइम के बाद पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, है कि नहीं। तो हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। फर्स्ट वाली बॉडी की पोजीशन क्या होगी, x1t आफ्टर t टाइम, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड स्पीड इनटू टाइम। ऐसे ही दूसरी बॉडी की फाइनल पोजीशन होगी x2 इंटू t, ठीक है। फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है कि नहीं। भाई तुम्हारी अब पोजीशन ये है और तुमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये वाली पोजीशन प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो मिलेगी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से कोई एक इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाली है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया, दोनों की जीरो टर्म्स इधर ले आए और मैंने ऐसे लिख दिया, और इस पूरी टर्म को नाम दे दिया x21। इस पूरी टर्म को हमने क्या नाम दिया है, x21, और दिस इज दिस थिंग। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। इस t को नीचे ले आते हैं, x21 बाई t डिनोमिनेटर में ले आए, दिस इक्वल टू v2 माइनस v1। याद रखो x21 क्या है, x21 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड बॉडी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉडी, है कि नहीं। दूसरी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी माइनस पहली बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट बॉडी, है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन ऑफ second body with respect to first body, है ना। दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी के कंपैरिजन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, है कि नहीं। तो इसको नाम देंगे V21, और V21 क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1, है कि नहीं। अभी भी हमने ऐसे किया ना, VAB क्या था, VAB क्या मिला था हम लोगों को, VA माइनस VB मिला था, और VBA क्या मिला था, VB माइनस VA मिला था, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था 10 और 5 वाला उसमें, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें मिली वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, और अगर हमें फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी निकालना हो तो V12 हो जाएगा। इज इट क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से, ओके। बहुत इजी है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, और भी बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। तो हम लिख सकते हैं V21 है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, और V12 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। अब हमने प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला निकाला, क्लियर।
मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया ना, सेम टू सेम वही हम यूज़ करेंगे। ओके, और हमें फॉर्मूला जो मिल रहा है वो बहुत इजी सा फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला? दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल टू V1 माइनस V2। समझ गए? ठीक है, तो अब हमें मिले ये फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, इसको यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है? इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय तुम्हें डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। कुछ डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानेंगे, कुछ डायरेक्शंस को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, मानेंगे मतलब हम हमारी मर्जी है। जैसे कोई भी बॉडी लेफ्ट में जा रही है, ठीक है, लेफ्ट में जा रही है तो हम उसको, लेफ्ट में जा रही है तो हम कहेंगे मान लो नेगेटिव, और राइट में जाने वाले को कह देंगे पॉजिटिव। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर राइट में जाने वाले को नेगेटिव ले लेंगे तो लेफ्ट में जाने वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ गए? इस बात का ध्यान रखना है। और जो हमारे आंसर में प्लस आएगा या माइनस आएगा उसी से हमें डायरेक्शन भी मालूम पड़ेगी। जैसे अभी भी हमने किया था ना, एक में +5 आ रहा था, एक में -5 आ रहा था पिछले क्वेश्चन में। तो +5 दिखाता है कि ए आगे चला जाएगा, और दूसरे वाले केस में माइनस में आंसर आ रहा था तो उससे मतलब था कि बी पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे ही, देयर आर 2 जीप्स, एक कार और जीप, जूस भी ले लो, कार लेते हैं। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एंड कार ए ले लेते हैं, एंड अनदर कार बी, एक और कार है, अनदर कार बी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। और क्या दे रखा है? कार बी इज बिहाइंड कार ए। कार बी जो है कार ए के पीछे है, ऐसे। ये कार बी है, ये कार ए है, इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 40, दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ कार A with respect to B and speed of car B with respect to A। ठीक है, लगाएं फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, वो हो जाएगा VA माइनस VB। साइन भी ले लेते हैं, पहले साइन ले लेते हैं। दोनों गाड़ियां ईस्ट की तरफ जा रही हैं। मान लो ईस्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, मान लेते हैं ईस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी कैसी है? पॉजिटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव मान करके VA की वैल्यू पुट करते हैं। VA कितना है? +40। B कितना है? माइनस B की स्पीड कितनी है? +50। तो आंसर कितना आया? आंसर आया -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? यह है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब B पीछे है ना, B गाड़ी पीछे है, A गाड़ी आगे है, B की स्पीड ज़्यादा है, A की स्पीड कम है। तो जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पीछे हो, क्या उसको कैसा लगेगा? उसको लगेगा A नज़दीक आ रहा है, और B कहाँ जा रहा है? B तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और A नज़दीक आ रहा है, किस तरफ जा रहा है? नज़दीक आ रहा है, किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? अपोजिट टू ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? A वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और B कहाँ जा रही है? B को तो हम ऐसे मानेंगे फिलहाल वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मान करके जब वो A को देखेगा तो A नज़दीक आता हुआ नजर आएगा, वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो नेगेटिव साइन
का सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में साइन इम्पॉर्टेंट है, साइन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए वेलोसिटी ऑफ कार b विद रिस्पेक्ट टू a कहा जाए, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो हम लिखेंगे vb माइनस va, ये बनेगा +50 माइनस +40। मैं प्लस और माइनस स्पेशली लिख रहा हूँ, वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख रहा हूँ क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हमारी एक्चुअल में जो स्पीड थी वो राइट में थी, यानी ईस्ट की तरफ थी। तो आंसर आएगा +10 मीटर पर सेकेंड। 10 का भी, इस प्लस का भी सिग्निफिकेंस है, आंसर है 10। तो b को, अब ये b की स्पीड है a के हिसाब से, ठीक है। a आगे है, b पीछे है, a की स्पीड कम है, b की स्पीड ज़्यादा है, तो a को कैसा लगेगा? a को लगेगा b नज़दीक आ रहा है, और स्पीड क्या होगी? +10। तो a को नज़र आएगा b ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड के साथ। एक्चुअल में स्पीड उनकी कितनी है? एक्चुअल में स्पीड तो 40 और 50 है, तो हमें जो स्पीड मिली वो कौन सी है? दैट इज रिलेटिव स्पीड। समझ गए? रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? इजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो फटाफट। अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक रॉकेट का क्वेश्चन करते हैं, जेट का, रॉकेट का, इस टाइप के क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। जिसमें हम जेट की बात करें, रॉकेट की बात करें, तो हमारे पास एक जेट प्लेन है और जेट प्लेन की स्पीड है, क्वेश्चन है हमारे पास एक जेट प्लेन है ऐसे, दिस इज जेट प्लेन, ठीक है, दिस इज जेट प्लेन, इसकी स्पीड दी हुई है